हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आज हम आ चुके हैं अपने प्रश्नावली 3.2 पर, जिसका पहला सवाल है। और ये जो पहला सवाल है आपका प्रतिस्थापन विधि से। जिनको भी प्रतिस्थापन विधि से डर लगता है, उनका डर भैया खत्म होने वाला है। तो भैया पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसका पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो भैया अब इसको हम हल करने वाले हैं। तो भैया हल अपना हम शुरू करते हैं। दिया है, क्या लिखना है आपको? दिया है। दिया है तो दिया है मैं आपको लिखा जो आपको समीकरण दिया हुआ है। समीकरण आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण ये आप कौन सा है? ये आपका पहला समीकरण है। कौन सा समीकरण है आपका? है पहला समीकरण है। तथा तथा x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका कौन सा समीकरण है भैया? ये आपका है दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है आपका? ये आपका दूसरा समीकरण है। अब आपने लिख दिया कि भैया हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? अब ये देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। आप हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। प्रतिस्थापन विधि में यह होता है कि आपको जो दो समीकरण दिए हुए हैं उनमें से किसी भी समीकरण से आप x का मान y के पदों में ज्ञात कर लीजिए। आप जैसे ही x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे और उस मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे, वह आपको उत्तर आ जाएगा। अब हम वो चीज लागू करने जा रहे हैं प्रश्न में। अब आप सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान y के पदों में ज्ञात करने जा रहे हैं। तो भैया समीकरण 2 से किसे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भैया क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? x को भैया यहीं पर रोक लेंगे हम और लगाएंगे बराबर का चिन्ह। ये 4 है, लगा दीजिए। और ये माइनस वाई है, माइनस वाई को आप ऐसे इधर भेजेंगे, आपके ये बन जाएगा प्लस वाई। अब देखिए आपका जो x का मान है y के पदों में आ चुका है। आपके बराबर में देखिए इधर कहीं x है? नहीं है x, तो इसे आप कहेंगे y के पद में हो गया कि भैया x के बराबर हो गया 4 प्लस वाई। आप इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 3। क्या कहेंगे आप इसे? क्या कहेंगे आप? कहेंगे इसे क्या है भैया? ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। ठीक है भैया, इतनी बातें आज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भैया, अब आगे करिए। अब ये जो आपका x का मान आया है, अब आपको ये समीकरण 1 में रख देना है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भैया, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। इतना बात है। हमारा क्या था? ये हमारा था समीकरण नंबर 1। अब इसमें x का हम मान रखेंगे। x का मान है, हमें मिला क्या है? x का मान हमें क्या मिला? हमें मिला x का मान 4 प्लस वाई। क्या मिला है? 4 प्लस वाई। उसी मान को हम यहां पर पुट डाउन कर देंगे। ये आपका x है ना, यहां पर लिख दीजिए 4 प्लस वाई। और ये प्लस है, प्लस को लगा दीजिए। और ये आपका y है, y को आप लिख दीजिए बराबर 14। भैया जिनको कुछ दिक्कत रहेगा दोबारा समझ लीजिए। x का मान था हमारा 4 प्लस वाई। क्या मान था हमारा? 4 प्लस वाई था। तो भैया x के स्थान पर हमने x को कहा भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, x के स्थान पर हमें कुछ दूसरा मान रखा है। x को हमें y के पदों में वाला मान रखना है। तो x का y के पदों में था 4 प्लस वाई, तो हमने x यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस वाई और प्लस वाई था लगा दिया बराबर 14। अगर आपको समझ में आ रहा है भैया तो कमेंट बॉक्स में हार्ट टाइम मुझे जरूर भेजना। तो भैया 4 प्लस वाई था, तो इसको वैप कर दीजिए। अब हो जाएगा 4 प्लस वाई और वाई कितना? वाई 2 वाई बराबर 14। वाई प्लस वाई कितना? वाई
2y बराबर 14। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको 2y को रोक लेना है। 2y बराबर, इधर 14 है ना। अब देखिए इस 4 को आप किधर भेजेंगे, इस 4 को आप बराबर के उधर भेजेंगे, क्योंकि भैया अचर वाला एक और कर लेते हैं हम लोग और चर वाला एक और कर लेते हैं। तो भैया 14 और माइनस बन जाएगा ये भी 4 के बराबर। तो हो गया ये 2y बराबर 14 में से 4 गया, बाकी बचा 10 और y बराबर, ये जो है सटे में बराबर के उधर जाएगा तो बन जाएगा बटे में, जो होता है सटे में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में। तो 10 है और 10 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो y बराबर आ गया आपका मान 5 के बराबर। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो वह y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान क्या है, ये समीकरण 3 है आपका x बराबर 4 प्लस y। तो x बराबर 4 और y का मान क्या आया है 5। तो x बराबर आ गया 4 और 5 9। आपके भैया आ चुके हैं x और y के मान। अतः x बराबर 9 कामा y बराबर 5 आंसर। भैया आपका ये उत्तर आ चुका है। ठीक है भैया, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको भैया अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो और सारी देखनी है तो भैया आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक भैया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।